हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है whenever the surface in contact tends to move or move with respect to each other, the force of friction comes into play। तो सबसे पहले तो बात कर रहा है कांटेक्ट बिल्कुल सही है। फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, यानी बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है। अब कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, पर कब लगेगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड। क्या हमने सिर्फ सॉलिड के केस में फ्रिक्शन पढ़ा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज लिक्विड। जी नहीं, अगर ऐसा होता तो हम रोड पर चल नहीं पाते, कैरम नहीं खेल पाते, ठीक है, हम लिख नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड नहीं है एक ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज गैसियस, ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ पर मैं इस वक्त लिख रहा हूं तो मेरे पेन और जो पैड है ये दोनों सॉलिड है, गैसियस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, जी हाँ बिल्कुल सही है। यानी फ्रिक्शन सॉलिड में भी लगता है, लिक्विड और गैस में भी लगता है, जिसे हम कॉमन रूप से क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। यानी लिक्विड और गैस को कॉमन नाम दिया गया है फ्लूइड। और जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड या गैस में से मोशन करता है तो उस पर ये फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, जिसे हम ड्रैग के नाम से भी जानते हैं। और इसी वजह से फ्लूइड में जो ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं उन्हें एक स्पेशल स्पेशल काइंड ऑफ शेप दिया जाता है, जिसे स्ट्रीम्ड लाइन शेप कहा जाता है, जिसे स्ट्रीम लाइन शेप्ड कहा जाता है। और इस वजह से ये क्या करते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप जनरली क्या होता है, स्ट्रीम लाइन शेप मैं बता देता हूँ। ये आगे से थोड़ा ऐसे पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, ताकि इनके ऊपर से जो एयर है, जो लिक्विड है, वो आसानी से पास हो जाए और लगने वाले ड्रैग को कम कर दें। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो नाव होती है, जो एरोप्लेन होते हैं, इवन जो बर्ड्स होते हैं, उनका शेप ऐसा होता है, आगे से थोड़े नुकीले होते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। यानी फ्रिक्शन हर एक केस में लगेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस हो। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।